श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का धाम माना जाता है। यह बहुत ही पवित्र धाम है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं मिलती हैं और आज भी कई लोग भगवान को उसी वृंदावन में कृष्ण लीला का अनुभव करते हैं। आज भी कई लोगों की आस्था है कि राधा जी कृष्ण जी की रास लीलाएं शाम के समय में यहां होती है। इसीलिए वृंदावन वासी रात को जल्दी सो जाया करते हैं, क्योंकि भगवान की रास लीला इतनी ऊर्जावान होती है कि उसे देख नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के वृंदावन धाम की ऐसी और बातें। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। बांके बिहारी जी मंदिर भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर स्थित है। स्वामी हरिदास ने इसका निर्माण 1864 में करवाया था। भगवान बांके बिहारी जी को पर्दे में क्यों रखा जाता है? एक बार एक भक्त था जो बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बांके बिहारी जी को देखता रहा। इसीलिए भगवान रिझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहां पर मंदिर के स्वामी जी को जब इस बात का पता चला तो वह उनके पीछे गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की हुई है। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई निरंतर उनको देख न सके। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन में प्रकट हुए थे। बांके बिहारी मंदिर में भगवान की काले रंग की मूर्ति है। इस मंदिर में साल में सिर्फ एक बार ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। वह दिन होता है अक्षय तृतीया, जो वैशाख मास की तृतीया पे आता है। भगवान के चरणों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते। उनके संगीतमयी भक्तिभाव से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और कई बार उनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपा करके हमें भी दर्शन का लाभ लेने दे। हरिदास जी इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने को इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहनाकर यहां रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुए और फिर हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रखा। भगवान कृष्ण के परम भक्तों में से एक हैं रसखान। उनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, मगर कृष्ण के प्रति उनके लगाव और उनकी रचनाओं ने उन्हें रसखान नाम दिया। रसखान यानी रस की खान। कहा जाता है कि रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी में किया था। मानूस हों तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारण रसखान की ही देन है। इसलिए मनाते हैं कृष्ण के जन्म का उत्सव और विदेशों में भी है बहुत महत्व। एक बार रसखान को मुस्लिम धर्म में जन्म लेने के कारण वृंदावन के श्रीनाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। अपने प्रियतम कृष्ण से न मिल पाने के कारण रसखान बहुत दुखी हुए। वह न तो खा सकता था, न पी सकता था और न ही सो सकता था। कहा जाता है कि तब कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और मंदिर के पुजारी के व्यवहार के लिए माफी मांगी। इसी वक्त चर्चा में आए अमीर खुसरो। एक बार निजामुद्दीन औलिया के सपने में कृष्ण आए। औलिया ने अमीर खुसरो से कृष्ण की स्तुति में कुछ लिखने को कहा तो खुसरो ने मशहूर रंग छाप तिलक सब छीनी, रे से मोह से नैना मिलाए के कृष्ण को समर्पित कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय राधे राधे लिखें।